सर्व दिगंबर संतों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्व दिगंबर संतों को, मेरे जीवन की अधिकारी एक गुरु माँ तुम्हें तो हो, काम भोगों की अभिकारी मेरी गुरु माँ तुम्हें तो हो, ज्ञान चारित्र दर्शन की तुम्हें तो मार्ग दर्शक हो, चरण दुई की बंदे में मेरा सर्वस अर्पण हो, चरण दुई की वंदना में मेरा सर्वस अर्पण हो। जय बोलिए देवा देवे कल्याण श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए देवा देवे कल्याण श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए गिरनार गौराचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, जय बोलिए सम्यक ज्ञान श्रेणी भारत गौरव गणनी आर का विशुद्धमती माता जी की, जय बोलिए पट्ट गणनी आर का श्री विज्ञमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की जलो आर कमा विकर्षमती माता जी की जय, संघ की। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। सर्वप्रथम मैंने क्रोध को छोड़ा और क्षमा को धारण किया। दूसरे दिन मान को छोड़ा और मार्दव को धारण किया। आज तीसरा दिन है। आज क्या छोड़ना है और किसको धारण करना है? आज हमें मायाचारी को छोड़ना है और आर्जव धर्म को धारण करना है। यानी कि आज हमें छल कपट ईर्ष्या को छोड़ना है और सरलता को धारण करना है। छल कपट और मायाचारी में कौन कौन प्रसिद्ध होता है? चीता, चोर और कमान। जब चीता झुककर चलता है तो समझ लेना यह किसी पर वार करने वाला है, और चोर जब अपने घर आकर मीठी मीठी बातों को करता है, अपने को लुभाने को लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है और आपका भेद लेना चाहता है। और कमान जितनी झुकती है, जितनी झुकती चली जाती है, समझना तीर उतनी ही दूर जाने वाला है। तो कहा गया है कि नमन नमन में फेर है, अधिक नबे बेईमान, दगाबाज तू ना नबे, चीता चोर कमान। कहा जाता है कि जब व्यक्ति ज्यादा झुकने लग जाए, जो अभी तक नहीं झुकता था, अभी तक अपने अभिमान में डूबा रहता था, उसे कोई दिखाई नहीं देता था अपने समान, और जब ज्यादा आकर झुकने लग जाए तो समझ लेना ये कोई दगा देने वाला है। कहा जाता है नदी के किनारे पर, किनारे से जब राहगीर निकल रहे थे तो एक सरल स्वभावी राहगीर क्या देखता है कि नदी पे एक बगुला बैठा हुआ है और वह बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाए है। तो वह कहता है कि अरे इंसान, हमसे तो ये बगला अच्छा है, कम से कम इतनी अच्छी तरह से ध्यान लगाए बैठा है, हम तो कुछ भी नहीं करते। वहां से और भी लोग निकल रहे थे
तो उन्होंने उस सरल स्वाभी व्यक्ति से कहा कि भैया, ये बगुला ध्यान लगाए है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बगुला ध्यान नहीं लगाए। ये तो इस ताक में बैठा हुआ है कि तालाब से कब मछली ऊपर आए और मैं कब इसे अपना ग्रास बनाऊं। क्योंकि जो अधिक सरल स्वभावी होता है तो उसको ऐसी बातें ऐसा लगता है कि इतना सुंदर तन का गोरा बगला ऐसे काम क्या कर सकता है। उस वृद्ध ने कहा, हाँ हाँ भैया, ये सही बात है, आप अगर नहीं मानते तो यहाँ 2 मिनट खड़े होकर देख लो, मछली आएगी और यह तुरंत अपने ग्रास बना लेगा। वह विचार करता है और वह सोचता है कि तन का गोरा और मन का काला अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। तन का काला और मन का गोरा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन तन का गोरा और मन का काला व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। वह विचार करता है और कहता है, मन मैला तन उजरा या बगुला की टेक, याते तो कोया भला भीतर बाहर एक। वह विचार करता है और कहता है, इससे तो कौआ अच्छा है, कम से कम वो ऊपर से भी काला है और बाहर से भी काला है। कहा जाता है कि गन्ना मीठा होता है और जलेबी भी मीठी होती है। गन्ना भी मीठा होता है और जलेबी भी मीठी होती है, लेकिन मीठे मीठे में अंतर है। गन्ना तो अंदर से मीठा है, वह तो स्वभाव से ही मीठा है, लेकिन जलेबी को मीठा बनाया गया है। इसी तरह जो सरल स्वभावी होते हैं, जो जिनके अंदर कुटिलता नहीं होती, वह गन्ने की तरह होते हैं, और जो कुटिल स्वभावी होते हैं वो जलेबी की तरह होते हैं। जो गन्ने की तरह होते हैं वो तो अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं और इस मनुष्य भव को सफल बनाकर स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन सफल कर लेते हैं। और लेकिन जो जलेबी की तरह कुटिल और ईर्ष्यालु होते हैं, जो घमंडी होते हैं, वो उनका जन्म लेना या ना लेना बेकार है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह सरल स्वभावी होता है, उसके अंदर कोई विकारी भाव नहीं होते। वह जो भी काम करता है अपने माता पिता को जैसा का तैसा बता देता है, चाहे उस पर डांट पड़े चाहे उसकी पिटाई हो। और जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है, 2 पैर से 4 पैर का हो जाता है, 4 से 6 का हो जाता है और 6 से 8 पैर का हो जाता है, यानी कहने का तात्पर्य है वह अपने जीवन को मकड़ी की जाल की तरह बना लेता है। जब मकड़ी स्वयं उस जाल को बुनती है और उसी जाल में फंसकर मर जाती है, उसी प्रकार यह इंसान अपने जीवन को जब मायाचारी से और कटुकता से भर लेता है तो अपने जीवन को भी जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। इंसान को एक बिल्ली की उपमा दी गई है। जैसे बिल्ली अपने मालिक के घर में रहती है और मालिक के मरने की माला फेरती है। जब वह बिल्ली रसोई घर में घुसती है और दूध का बर्तन खोलकर जब दूध पीती है तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वह विचार करती है मुझे कोई नहीं देख रहा है। जैसे ही मालिक आता है और उसकी पीठ पर जब डंडा पड़ता है तो वह हाय हाय चिल्लाने लगती है। इसी प्रकार है मनुष्य, जब वह मायाचारी करता है, जब छल कपट करता है तब तो बड़ा खुश होता है, और जब कर्मों का डंडा पड़ने लगता है तो वह रोने लगता है।
चिल्लाने लगता है। जिस प्रकार जैसे घर के अंदर चूहे हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मायाचारी करते हैं। उनको पकड़ने के लिए एक जाल रख देते हैं और उसमें अंदर उसके खाने की वस्तुएं डाल देते हैं, और जब चूहा अंदर चला जाता है तो उसमें फंस जाता है। हम मायाचारी से उसे पकड़कर उसे बाहर छोड़ आते हैं, विचार नहीं करते कि किसी के घर से बेघर कर देना। जब हमारे पास घर नहीं होता तो हम घर के लिए प्रार्थना करते हैं और साधु और संतों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीवन हमारा ऐसी सड़कों पर और झोंपड़ियों में गुजर जाता है, क्योंकि हमने उस चूहे को घर से बाहर निकाला था तो आज हमारे पास घर नहीं है। जब संतान नहीं होती, क्योंकि हमने चूहे को अलग किया तो उसकी माँ से अलग किया, उसके बच्चों से अलग किया, तो हमें भी पूर्व ब्रह्मों में संतान का लाभ नहीं मिलता। जब हम कार्य करते हैं, जब हम अपने जीवन में कटुता और मायाचारी को बरतते हैं, तब हम ध्यान नहीं रखते, और जब उसका फल मिलता है तो हम नौनों आंसू रोते हैं। क्योंकि मायाचारी करने वाला व्यक्ति को कभी भी बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है और अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है। कहा जाता है कि इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साए आदमी के लेकिन आदमी है कहाँ। हम इंसानियत को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। आदमी जिंदा लाश की तरह गौतम बुद्ध महावीर के असूलों को ढोए जा रहा है, लेकिन हम मायाचारी करना नहीं छोड़ पा रहे। हमारे अंदर मायाचारी कूट कूट कर भरी हुई है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मायाचारी करने वाला व्यक्ति वह विचार करता है कि मैं दूसरों को ठग रहा हूं, लेकिन वो दूसरों को नहीं ठग रहा, खुद ही ठगा जा रहा है। एक प्रेस के अंदर नोट छपने का ऑर्डर दिया जाता है और वहां कह दिया जाता है कि 10-10 के नोट छापना है। प्रेस के अंदर सभी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं और बटन गलती से 10 की जगह दूसरा दब जाता है, तो वह नोट 10 की बजाय 15 का छप जाता है। जब वह नोट 15 का छप जाता है तो सभी अधिकारी बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब इस नोट को कैसे चलाया जाए, क्योंकि जितने भी जो गलत कार्य होते हैं वो सब बड़े बड़े आदमियों के ही द्वारा होते हैं, छोटे मोटे आदमियों का यह कार्य नहीं होता। जब सबने विचार विमर्श किया और कहा कि यह 15 का नोट कहीं शहर में तो चलेगा नहीं, ऐसा करते हैं कि गांव में चलते हैं। जब वह गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव के प्राणी भोले होते हैं, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, तो यहाँ पर अपना 15 का नोट चल सकता है। जब वह अधिकारी लोग एक छोटे से दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि 15 रुपए के मुझे छुट्टे दे दीजिए, तो वह जो दुकानदार था वह कहता है कि 15 का नोट
अभी तक तो सुनने में नहीं आया, आज 15 का नोट कहाँ से आ गया? तो है अधिकारी कहता है कि शायद तुमने सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, रेडियो में शायद सुबह की न्यूज तुमने नहीं सुनी और टेलीविजन भी नहीं देखा। यह 15 का नोट आज सुबह ही सरकार ने घोषित किया है। वह कहता है ठीक है, लेकिन इस 15 के नोट के मैं तुझे 14 रुपए दूंगा। अधिकारी मन में विचार करता है कि ठीक है, ये कागज का टुकड़ा तो कहीं 5 पैसे में भी चलने वाला नहीं है, मुझे 14 रुपए तो मिल रहे। वह बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसे 15 का नोट निकाल के देता है और वह दुकानदार अंदर जाता है और उसे 14 रुपए दे देता है। अब जैसे ही वह 14 रुपए देता है, क्योंकि 14 रुपए उसमें 7-7 के नोट 2 थे, वह अधिकारी उस दुकानदार की शक्ल देखने लगता है और कहता है भैया ये 7 का नोट कब से चल गया? तो वह दुकानदार कहता है, क्या कहता है पता है? वह दुकानदार उस अधिकारी से कहता है कि भैया मैंने तो सुबह की न्यूज नहीं सुनी थी, सुबह का टेलीविजन नहीं देखा था, सुबह रेडियो नहीं सुना था, लेकिन आपने 10 बजे की न्यूज नहीं सुनी है, क्योंकि यह न्यूज 10 बजे मैंने टेलीविजन और रेडियो पर न्यूज सुनी थी और अखबार भी पढ़ा था। यह 7 का नोट सरकार ने अभी 10 बजे घोषित किया है। कहने का तात्पर्य है कि हम दूसरे को ठगने के लिए जाते हैं, यह नहीं पता कि हम खुद ही ठगे जा रहे हैं। जो दूसरे को ठगता है वह तुरंत तो समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं सामने वाले को ठग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला तुमसे ज़्यादा समझदार है। हर भोला चेहरा बेवकूफ मत समझना, हर भोले चेहरे के अंदर एक ना एक काबिलियत छुपी हुई है। क्योंकि जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, दूसरों से मायाचारी करता है, तो वह खुद भी ठगा जाता है। एक महात्मा जी ने एक शैतान से पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो अपना माल लेकर? तो उसने कहा कि मैं अपनी ईर्ष्या को बेचने जा रहा हूं। महात्मा जी चुप रहे, वह आगे चला गया। क्योंकि कहा जाता है सबसे ज्यादा ईर्ष्या महिलाओं में पाई जाती है, उससे कम ईर्ष्या इन धर्म के ठेकेदारों में पाई जाती है और उससे कम ईर्ष्या व्यापारियों में पाई जाती है। जब वह शैतान जहाँ महिलाओं का झुंड लगा हुआ था और वहां जाकर कहता है महिलाओं से कि मुझे 2 रोटी का बंदोबस्त करना है, अगर आप लोग थोड़ी सी ईर्ष्या मुझसे खरीद लो तो मेरा पेट भर सकेगा। उन महिलाओं में सभी महिलाएं थी, महारानी कैकेयी भी थी, उसने भी थोड़ी ईर्ष्या को खरीदा। आगे चला तो धर्म के ठेकेदारों पर गया, उन्होंने भी उसकी ईर्ष्या को खरीदा और आगे गया तो व्यापारियों ने भी बची खुची ईर्ष्या को खरीद लिया। जब वह वापस आया तो महात्मा जी वहीं बैठे मिले, तो उन्होंने पूछा भैया तुम अपनी ईर्ष्या को बेचकर आ गए? उसने कहा हाँ महात्मा जी मैं अपनी ईर्ष्या को बेचकर आ गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ईर्ष्या को किस किसने खरीदा? उसने कहा हमारी ईर्ष्या को सर्वप्रथम महिलाओं ने खरीदा
और महारानी कैकेयी ने भी खरीदा, क्योंकि जब राम को राज्य होना था तो ईर्ष्यावश कैकेयी ने अपने पुत्रों का, भरत पुत्र को राज मांग लिया और राम को वनवास के लिए कह दिया। जब राम को वनवास हो गया, जब अयोध्यावासी राम को छोड़ने के लिए गए और जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्होंने पूछा रामचंद्र जी से और लक्ष्मण से कि कोई संदेशा अयोध्या के लिए भेजना है। तो राम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण ने कहा उन अयोध्या वासियों से कि कई माता से कह देना अब घी के दिए जला देना, दिल के कांटे अब निकल गए, अब राज्य भरत को दे देना। लक्ष्मण ने कहा उन अयोध्या वासियों से कि कैकेयी माता से मेरा संदेशा जरूर ये भेज देना कि जो दिल के कांटे थे वो अब निकल चुके हैं, अब अपने भरत पुत्र को राज दे देना। लेकिन माँ के मन में ईर्ष्या थी, भाइयों के मन में नहीं थी। भाई भरत तो सरल स्वभावी थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरा बड़ा भाई बन जाए और हम राज्य करें। उस महात्मा ने पूछा फिर कि दूसरी ईर्ष्या जो धर्म के ठेकेदारों ने खरीदी, तो उसने कहा कि धर्म के ठेकेदार जो बनकर मंदिर कमेटी बनती है वो धर्म का बंटवारा कर देते हैं और व्यापारी अपने व्यापार के कारण पड़ोसी से भी बिगाड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में ईर्ष्या, छल कपट और मायाचारी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सरलता और निर्मलता को धारण करते हुए अपने आर्जव धर्म को अपनाना चाहिए और आर्जव धर्म को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। यही भावना, यही कामना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पुण्य गणनी आर का विशुद्धमती माता जी की, जय बोलिए पट्ट गणनी आर का श्री विज्ञमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की। चलिए